अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज हम स्वीट बिस्किट डिलाइट बनाने जा रहे हैं जो कि बहुत मज़ेदार बनती है और बच्चों की ये फेवरेट होती है। ये नो बेक स्वीट डिश है, यानी इसको आपने बिल्कुल नहीं पकाना और ये जस्ट 5 मिनट्स में रेडी हो जाती है। यानी अगर आपके गेस्ट आने वाले हैं तो ये झटपट से तैयार होने वाली मज़ेदार सी रेसिपी है। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए और हमें लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आप देख रहे हैं कुकी आर्म्स। बिस्किट डिलाइट बनाने के लिए इंग्रेडिएंट्स नोट कर लीजिए। हमने यहाँ लिए बिस्किट, हम यहाँ पे मैरी बिस्किट ले रहे हैं। अगर आप चाहें तो इनकी जगह कोई भी बिस्किट ले सकते हैं, बट कोशिश कीजिए कि क्रीम वाले बिस्किट ना लें। साथ ही हम ले रहे हैं मिल्क तकरीबन आपने 150 ml लेना है। और हम ले रहे हैं कंडेंस मिल्क पैकेट की क्रीम, और साथ ही हम लेंगे कोको पाउडर जिसके हमें तकरीबन 1 से 2 टेबलस्पून चाहिए हैं, जो कि आपको नेक्स्ट बताते हैं। चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। हमने सबसे पहले एक बाउल में चॉकलेट सिरप रेडी करना है। उसके लिए हम कोको पाउडर और शुगर दोनों इकट्ठे ऐड करेंगे। अगर आपके कोको पाउडर में ऑलरेडी शुगर है देन आप उसमें शुगर ऐड नहीं करें मज़ीद, लेकिन हमारा कोको पाउडर या ज़्यादातर कोको पाउडर जो होते हैं वो विदाउट शुगर होते हैं, इसलिए अभी हम शुगर ऐड कर रहे हैं। हमने तकरीबन 3 to 4 टेबलस्पून आइसिंग शुगर ऐड करनी है। अगर आपके पास आइसिंग शुगर अवेलेबल ना हो तो आप इसकी जगह नॉर्मल शुगर भी ऐड कर सकते हैं, बट वो फिर आप इससे डबल ऐड करेंगे। अब देखिए, साथ ही हम तकरीबन 2 टेबलस्पून इसमें कोको पाउडर ऐड कर रहे हैं और ये दोनों ड्राई इंग्रेडिएंट्स जो हैं इनको पहले अच्छी तरह से मिक्स करना है इस तरह, ताकि इसमें कोई भी गुठलियाँ ना बने। और इनको पहले हम मिक्स करेंगे और उसके बाद हम इसमें मिल्क ऐड करेंगे। और यहाँ पे हम हैंड बीटर यूज़ कर रहे हैं, उसके ज़रिए हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अगर आपके पास हैंड बीटर अवेलेबल ना हो तो आप इसकी जगह फोक भी यूज़ कर सकते हैं। और ये देखिए, इस तरह आपने अच्छी तरह से मिक्स करना है कि इसमें कोई भी लम्स ना रहे, इसमें कोई भी गुठली ना रहे और ये एक अच्छा सा मिक्सचर बन जाए। और ये देखिए, अगर आप चाहें तो आप इसको ब्लेंडर में भी मिक्स कर सकते हैं, ये आप पर है, लेकिन इस तरह मिक्स करने से भी हार्डली 2 मिनट्स में रेडी हो जाता है। और अगर आप इसमें नॉर्मल शुगर ऐड कर रहे हैं तो तब उसमें थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन अगर आप ग्रेटेड शुगर या आइसिंग शुगर यूज़ कर रहे हैं तो तब इसमें बहुत कम टाइम लगेगा और ये रेडी हो जाएगा। और ये देखिए, अब ये बिल्कुल रेडी हो चुका है। और अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की जानिब। हमने बिस्किट्स के छोटे छोटे से पीसेस कर लिए। ये देख लीजिए, आपने रैंडमली इसके पीसेस कर ले रहे हैं और ये थोड़े मोटे ही अच्छे लगते हैं। और अब आपको बताते हैं कि इसके ऊपर क्या करना है। हम इसमें सबसे पहले क्रीम ऐड करेंगे। क्रीम हम यहाँ पे पैकेट की यूज़ कर रहे हैं, अगर आप चाहें तो आप अपने घर की भी यूज़ कर सकते हैं। मलाई को बाज़ार की क्रीम में कन्वर्ट करने का तरीका आपको मैंगो डिलाइट में मिल जाएगा, उसकी रेसिपी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और साथ ही अब हमने इसको मिक्स कर लिया अच्छी तरह से कि तमाम चंक्स पे क्रीम लग जाए। इस तरह चंक्स थोड़े सॉफ्ट हो जाते हैं, यानी बिस्किट थोड़े सॉफ्ट हो जाते हैं और इनका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। ये एक बिल्कुल स्वीट डिश की तरह के बन जाते हैं। और ये देखिए, हमने कोशिश की कि तमाम चंक्स जो हैं वो इसमें कवर हो जाए, यानी इन पे क्रीम लग जाए। अब हम इसके ऊपर कंडेंस मिल्क ऐड करेंगे। कंडेंस मिल्क भी अगर आप चाहें तो घर का यूज़ कर सकते हैं। कंडेंस मिल्क बनाने की रेसिपी भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। हमने होममेड कंडेंस मिल्क बनाना सिखाया और उसको काफ़ी डिशेस में यूज़ भी किया, तो अगर आप चाहें तो आप होममेड कंडेंस मिल्क इसमें ऐड कर सकते हैं। और ये देखिए, हम इसमें कंडेंस मिल्क ऐड कर रहे हैं। कंडेंस मिल्क ऐड करने के बाद किसी भी स्वीट डिश में आप ऐड कर लीजिए तो उसका टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त आ जाता है, बहुत ही अच्छी बन जाती है। और ये देखिए, हमने इसमें एक लेयर कंडेंस मिल्क की ऐड कर ली है इस तरह, और इसको भी हमने इवनली स्प्रेड कर देना है। और ये देखिए, हम इसमें कंडेंस मिल्क और क्रीम दोनों चीज़ें ऐड कर चुके हैं। अब चलते हैं इसके फाइनल लेयर की जानिब, जो कि है हमने चॉकलेटी लेयर इसमें ऐड करनी है। ये देखिए, सिरप इस तरह आपने चॉकलेट सिरप इसमें ऐड करना है।
अब ये बिल्कुल रेडी है। अगर आप चाहें तो आप इसको मिक्स कर सकते हैं, बट हम यहाँ पे मिक्स नहीं कर रहे। ये इस तरह भी बहुत टेस्टी लगते हैं। और थोड़ी देर में बिस्किट, सिरप, कंडेंस मिल्क और क्रीम को अब्जॉर्ब कर लेंगे और ये बहुत ही अच्छा टेस्ट देंगे। अब हम इसके ऊपर स्प्रिंकल्स ऐड कर रहे हैं, जो कि देखिए कितने कलरफुल से और टेस्टी लगते हैं। अगर आप चाहें तो इसकी जगह चॉकलेट चिप्स भी ऐड कर सकते हैं। जैसे आप चाहें आप उस तरह इसको डेकोरेट कर सकते हैं। और ये तकरीबन 5 मिनट्स में, हार्डली 5 मिनट्स में ये बन जाती है। ये बहुत टेस्टी बनती है, इसको ज़रूर ट्राई कीजिए। तो कैसी लगी आपको आज की रेसिपी ज़रूर बताइए और इसे अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना मत भूलिए। अपना बहुत ख्याल रखिए और देखते रहिए कुकी यम्स। अल्लाह हाफिज़।